नमस्ते, वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IUI के स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप IUI में है वो है इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। इसमें आपको सबसे पहले पीरियड के बिटवीन 5 डेज हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और आपके केस के अनुसार आपको गोलियां या इंजेक्शन दी जाती हैं। ये गोलियां आपको आपके पीरियड के 3rd या 5th डे से लेने के लिए कहा जाता है। अगर आपको इंजेक्शन्स दिए गए हैं तो वो भी आपको आपके पीरियड के 7th डे को या 8th डे या 9th डे या लगातार 4-5 दिन लेने हैं। इस सब के बारे में आपको बुला के समझाया जाता है। ये इंजेक्शन्स फ्रिज में रखने ज़रूरी हैं, इन्हें फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और ये इंजेक्शन कहाँ लेने हैं? कमर में लेने हैं, आर्म में लेने हैं, पेट पे लेने हैं, थाई पे लेने हैं, कहाँ लेने हैं, ये भी आपको बिल्कुल डिटेल में हॉस्पिटल में बताया जाएगा। ये होती है आपकी पहली विज़िट। इसके बाद आप फ़ौरन 1 घंटे में आपके डॉक्टर से मिलके घर जा सकते हैं। फिर आपको बुलाते हैं दूसरी विज़िट के लिए, जिसमें होती है दूसरी स्टेप ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती है। ये जो गोली इंजेक्शन्स आपको दिए गए हैं, ये गोली इंजेक्शन्स की वजह से आपके फॉलिकल्स कैसे बने हैं ये एक बार देखा जाता है, और आपके यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वो अच्छा बना है या नहीं वो देखा जाता है। IUI करने से पहले टिपिकली 1, 2 या कभी कभी 3 बार आपको सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। यह सोनोग्राफी बस 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती। इसके लिए आपको खाना खा के ब्रेकफास्ट करके आपको हॉस्पिटल आना है, और ये सोनोग्राफी के पहले आपको वॉशरूम जाना है, यानी आपका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। सोनोग्राफी में एक बार हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि आपके फॉलिकल बन के बिल्कुल रेडी है, यानी वो डायमीटर में 20 से 22 mm तक हैं, और आपके एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो 8 to 10 मिलीमीटर जितना है। एक बार ये क्लियर हो गया, फिर आपको ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन हम ओव्यूलेशन अचीव करने के लिए देते हैं। ये इंजेक्शन देने के बाद 36 आवर्स के बाद, यानी लगभग 1.5 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल बुलाया जाता है IUI प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं IUI का तीसरा स्टेप यानी फाइनल स्टेप, जो है एक्चुअल IUI प्रोसीजर। IUI प्रोसीजर के दिन आपको सुबह नाश्ता करके हॉस्पिटल बुलाया जाता है। भूखा पेट आने की ज़रूरत नहीं। आने के बाद आपके हस्बैंड को स्पर्म देने के लिए कहा जाता है। अगर IUI के दिन आपके हस्बैंड शहर में नहीं हैं या हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो इसके बारे में आप पहले ही आपके डॉक्टर को बता दें, ताकि उनका एक फ्रोज़न सैंपल आपके डॉक्टर लेबोरेटरी में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये सैंपल हम लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसीजर को स्पर्म वॉशिंग कहा जाता है। स्पर्म वॉशिंग में जो स्पर्म ज़्यादा मोटाइल हैं, जो स्पर्म ज़्यादा हेल्दी हैं, जिनकी मॉर्फोलॉजी ज़्यादा नॉर्मल है, ये सारे स्पर्म हम सेपरेट करते हैं एबनॉर्मल स्पर्म से, और फिर ये जो अच्छे क्वालिटी के सेपरेटेड स्पर्म हैं वो एक सिरिंज में भर देते हैं। IUI के प्रोसेस को लगभग 10 मिनट लगते हैं, उससे भी कम टाइम लगता है एक्चुअली। इसके लिए आपको एनेस्थेशिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अगर थोड़ा भी पेन नहीं सहन करना है, और अगर आप एनेस्थेशिया बिल्कुल लेना ही चाहते हैं, तो आप पहले इसके बारे में आपके डॉक्टर को इंटीमेट कर दें। जो वॉश्ड स्पर्म सैंपल से लोडेड सिरिंज है, वो हम एक IUI कैथेटर को अटैच कर देते हैं, और वो कैथेटर आपके सर्वाइकल कैनल में डाल के ये सीमेन सैंपल अंदर छोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके फ़ौरन बाद आपको 10-15 मिनट आराम करके घर छोड़ा जाता है। IUI के बाद आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं। आप फ़ौरन 15-20 मिनट से उठ के घर जा सकते हैं। रेगुलर घर के एक्टिविटीज़, आपका जॉब, ट्रैवलिंग जो भी है वो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। IUI के बाद जो टैबलेट्स आपको दिए जाते हैं, टिपिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन IUI के बाद दिया जाता है, तो जैसे डोज में आपको लेने के लिए कहा गया है उस तरह से आप उसे लें।
IUI के बाद अगर आपको कुछ तकलीफ़ होती है जैसे सर्दी, ज़ुकाम, डायरिया, बुखार, तो आप इस सब के लिए आपके घर के पास फिजिशियन को दिखा के रेगुलर मेडिसिन ले सकते हैं। कोई डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह करनी है तो भी आप इस टाइम कर सकते हैं। जो आपके पास घर में प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां दी है वो ख़त्म करें, और वो ख़त्म करने के बाद 4-5 दिन बीत गए और फिर भी अभी तक पीरियड नहीं आया, ऐसे हुआ तो आप घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। यानी लगभग IUI करने के 15 से 16 दिनों के बाद यूरिन टेस्ट करके आपको ये पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से IUI के जो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आज के हमने इस वीडियो में ली है। इस सिलसिले में अगर आपके और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।